ए और बी दो नंबर है, ये हमें बोला गया है। ना तो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ना हमें बी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन इस तरीके से बता रखा है। इसको करने का तरीका क्या है, अब पहले उसको आप समझ लो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे मैथ्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। इसको परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं। ये वाली वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने परसेंटेज के 3 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि इसके 3 पिछले पार्ट्स हैं। वो वाली वीडियो आपको अक्षवाट के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम समझेंगे एल्जेब्रिक परसेंटेज प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो बीजगणितीय के सवाल पूछ ले जाते हैं परसेंटेज में मिक्स करके, तो वो वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। देखने में तो वो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आसानी से आपको उन वाले क्वेश्चन को हल करना सिखा दूंगा और बहुत ही कम टाइम में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे करेंगे उन क्वेश्चन को समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम इसके टाइप नंबर 5 को समझेंगे। जो टाइप नंबर 4 तक है वो हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में कर लिया है। तो टाइप नंबर 5 है इसका, यानी कि 5वां प्रकार है इसका। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो किस तरीके के आते हैं, इसको पहले आप लिख लो कि टाइप नंबर 5 आपका है एल्जेब्रिक परसेंटेज प्रॉब्लम्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बीज गणितीय प्रतिशत प्रश्न, यानी कि जो प्रतिशत के प्रश्न होते हैं जो बीजगणित पर आधारित होते हैं, तो ये नाम है इसका। अब नाम तो इसको सुनने में बहुत ज्यादा भारी भरकम है, क्वेश्चन भी इसके इस तरीके से आते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद में इसको हिंदी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 20% ए प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी का सम जो होगा और उसका 20% है वो बराबर होगा 60% के ए माइनस बी के। यानी ए और बी कोई नंबर है और उनका 20% अगर हम निकालेंगे तो वो बराबर होगा 60% के ए माइनस बी के। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद में हमसे बोला गया है देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो हमें बताना है कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट है। तो मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको ये कीवर्ड्स है जो ध्यान रखने हैं, कि जिसके साथ में ऑफ लगा रहता है देन लगा रहता है उससे ही कंपैरिजन की जाती है और उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, पहले हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी हम हिंदी में एक बार इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि 20% या 20% ए प्लस बी बराबर है 60% के ए माइनस बी के, यानी कि अगर ए को दो नंबर दे रखे हैं ए और बी को अगर प्लस करेंगे और उसका 20% निकालेंगे तो वो बराबर होगा ए माइनस बी के 60% के। और उसमें बोल रखा है तब ज्ञात करें कि आपको ज्ञात क्या करना है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी में बोल रहा है। अब हिंदी में मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे कि जिसके साथ में का लगा होता है या जिसके साथ में से लगा होता है उससे कंपैरिजन की जाती है और उसकी वैल्यू नीचे लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 20% जो होगा ए प्लस बी का वो बराबर होगा 60% के ए माइनस बी के। ए और बी दो नंबर है, ये हमें बोला गया है। ना तो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ना हमें बी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन इस तरीके से बता रखा है। इसको करने का तरीका क्या है, अब पहले उसको आप समझ लो। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो आप अपनी नोटबुक में भी। हम क्या लिखेंगे, पहले जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है यही लिख लो आप, 20% ऑफ ए प्लस बी, 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए माइनस बी। एज इट इज आप इसको लिख लो। लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने के लिए
जो नंबर ये 60% है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट में ऐसे दिए जाते हैं नंबर तो वो आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अगर इक्वल टू के यानी बराबर के साइन के इधर ये आता है ना तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 20% को ऐसे लिखा रहने दो, a प्लस बी को भी ऐसे लिखा रहने दो, इक्वल टू साइन लगा दो। अब जो ये वाला नंबर है 60%, ये इधर आएगा तो ये नीचे डिवाइड में लग जाएगा, 60% ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ से 60% हम ले जाएंगे तो खाली a माइनस बी बचेगा, तो वो हमने ऐसे ही नीचे लिख लिया है। अब जब ये दोनों नंबर ऐसे आ गए तो अब इसको डिवाइड कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाता है, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब जो 2 और 6 ये बच गया, तो ये दोनों नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आई होप आपको डिवाइड करना आता होगा। नहीं आता है तो आप इसको ऐसे करो, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 1/3 यहाँ पर बच गया। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1/3 यहाँ पर बचेगा। a प्लस बी बचा है, इसको ऐसे लिखा रहने तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है a माइनस बी। बस अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जब हमारे यहाँ पर 1/3 बच गया है, a प्लस बी है, a माइनस बी है, हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, हमें पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 से करती है तो वो नंबर ही आता है। तो यहाँ a प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल टू, अब जो 3 है ये इसके साथ डिवाइड में है, अपॉन का मतलब है डिवाइड में, तो ये इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, 3a माइनस बी। अब ये a प्लस बी तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो ये मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस 3b। उसके बाद में ये जो 3a है ये इधर आएगा और जो b है वो इधर जाएगा। तो a, यहाँ पर 3a के आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, और जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये -3a हो जाएगा। इसी तरीके से ये -3b अपनी जगह पर है तो -3b ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जो ये प्लस का b है ये इक्वल टू के इधर जा रहा है तो ये माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले 3a माइनस बी में से जैसे नंबर दे रखा था तो पहले इसको 3 को a से मल्टीप्लाई करा, 3a आ गया, माइनस का साइन बीच में माइनस का लगा लिया, फिर 3 की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो 3b आ गया। फिर हम क्या करेंगे, a की कैलकुलेशन हमेशा a के साथ करी जाती है और b की कैलकुलेशन b के साथ करी जाती है। ऐसा नहीं है कि 3a और 3b है तो आपस में माइनस हो जाएंगे, नहीं, a की कैलकुलेशन a के साथ करी जाती है और b की कैलकुलेशन b के साथ करी जाती है। तो a को हम इधर की साइड लेकर आएंगे इक्वल टू के, तो ये एक, ये जो ये यहाँ लिख रहा था ये ऐसे रहेगा, 3a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन लगा देंगे, -3b पहले की तरह यहीं पर है, फिर ये प्लस साइन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें पता है कि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, 3a में से एक a चला गया तो 2a बच जाएंगे हमारे पास में। सिंपल भाषा में आप समझो कि अगर आपके पास में 3 आम है उसमें से एक आम आपने खा लिया तो 2 आम आपके पास बच जाएंगे। प्लस माइनस का जो साइन है, अब उसमें क्या होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है, यहाँ पर 3 है वो बड़ा है, एक है वो छोटा है, तो 3 के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस माइनस प्लस होता है, हमेशा ये बात याद रखना, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा। तो माइनस माइनस के लिए हम प्लस कर देंगे, 3b में एक भी और जोड़ देंगे तो 4b आ जाएगा और साइन माइनस का लगेगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, और उसके बाद में जो ये 2 है और ये 4 है ये भी आपस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 1 ज़ा 2 तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ आएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये बन जाएगा 1a इज इक्वल टू 2b। फिर उसके बाद में हमें पता है कि जो ये यहाँ पर लिखा है 2b, यहाँ लिखा है 1a, फिर ये 2 है ये इधर आ जाएगा, या फिर आप b को इधर ले आओ और ये नंबर नंबर को एक साइड ले आओ, वेरिएबल वेरिएबल को अलग कर लो, नंबर नंबर को अलग कर लो। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो b को अगर आप यहाँ लेकर आओगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये a अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 एज इट इज लिखा रहेगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो ये तो हो गया सॉल्व करने का हमारा, यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू रेशियो की फॉर्म में निकल कर आई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जब भी रेशियो की फॉर्म में निकल कर आती है, अनुपात की फॉर्म में निकल कर आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें वो नंबर तो नहीं मिले ओरिजिनल जो नंबर थे, लेकिन हमें उनकी रेशियो की फॉर्म निकल गई है, तो हम इनसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे बची हुई। हम क्या करेंगे, जो हम हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको निकालना है कि जो b है वो a का कितना परसेंट है, यानी जो b है वो a का कितना परसेंट है वो आपको बताना है, कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, यहाँ लिख दो a, यहाँ लिख दो b,
इस तरीके से करने के बाद में ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के आगे लिख लो 2, बी के आगे लिख लो 1। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था जिसके साथ में ऑफ लगा रहता है, यानी जिसके साथ में का लगा रहता है, तो उससे तुलना करी जाती है। यहाँ पर ए के साथ में ऑफ लगा है, ए के साथ में का लगा है, तो ए के साथ में तुलना करी जाएगी। जिसकी तुलना करी जाती है उसकी वैल्यू नीचे लिख दो। तो हम ए की वैल्यू नीचे लिख देंगे, बी की वैल्यू ऊपर लिख देंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की जाती है, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 50, और ये आंसर आएगा हमारा 50%। तो यानी बी ए का 50% है। तो ये क्वेश्चन पूछा था बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, 50%। पेपर में आपको इसको इस तरीके से नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने की। आसान तरीका क्या है वो आप इसको समझो, कि जैसे यहाँ पर आसान तरीके को आप यहाँ देख लो। जैसे ये क्वेश्चन आपको बोल रहा था, जैसे इसमें बोला गया था कि 20% ऑफ ए प्लस बी ये बराबर है 60% ए माइनस बी के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डिवाइड कर देना है। 21 से 20 होता है, 23 से 60 होता है, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। जब भी इक्वल टू का साइन लगा रहता है तो हमें पता है कि जो चीज मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, या जो चीज प्लस में है वो इधर जाके माइनस हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चीज थी आपस में डिवाइड हो जाएगी। 20 एक कम 20 होगा, 20 तिया 60 होगा, परसेंट से परसेंट सब कट गया। यहाँ सिर्फ एक बचा, तो एक लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, तो आप सिर्फ लिख लो a प्लस बी। यहाँ आप लिख लो 3a माइनस बी। तो 3 की मल्टीप्लाई जब a से करेंगे तो आएगा 3a, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, और 3 की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो आएगा 3b। इतना करने के बाद में जो सेम नंबर है यानी सेम वेरिएबल है a b b, वो एक साथ चले जाते हैं। तो a को इधर लिख लो, b को इधर लिख लो, या ऐसा कर सकते हो b को इधर लिख लो, a को इधर लिख लो, जैसा अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, a को इधर लेकर आ जाएंगे और b को इधर लेकर आएंगे। अब a जो यहाँ लिखा था ये तो ऐसे लिखा गया है, ये प्लस का 3a इधर आके माइनस का 3a हो जाएगा, फिर इक्वल का साइन एज इट इज लग जाएगा, माइनस 3b, ये जो बचा हुआ इधर आ गया, जो ये वाला प्लस b है इधर जाके माइनस b हो जाएगा। साइन आपस में बदल जाते हैं, तो साइन हमने सब बदल दिए। यहाँ माइनस का था ये एज ही रहेगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया। 3a में से एक a चला गया, 2a बच गया। बड़ा साइन 3 का है, यानी कि 3 नंबर जो है वो बड़ा है, एक छोटा है, और 3 के साथ में माइनस का साइन है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। इसके अलावा माइनस माइनस होता है प्लस। आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस माइनस अगर दो जगह होता है तो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। -3b और -b हो जाएगा -4b। उसके बाद में अब इसको और डायरेक्ट कर देना है आपको, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जैसे ऊपर डिवाइड किया वैसे नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2b। ये हो गया क्वेश्चन, 4 लाइन के अंदर ये क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको यहाँ पर इतना बड़ा समझाया था। तो पेपर में इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करके आना है, ऐसे करोगे बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा। डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व करके आना है, 2 लाइनों में ये आपका हो जाएगा। ये भी समझाने के लिए मैंने आपको इतना ज्यादा कर दिया है। अब क्या करना है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं है उसको 1 मान लो, 1 को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, तो ये आएगा 2:1। जब कभी भी नंबर मतलब ऐसे इक्वल टू में रहते हैं और हम उनकी साइड बदल देते हैं तो ऑटोमेटिक रेशियो में आ जाते हैं, यानी ऑटोमेटिक वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ a के साथ में क्या लिखा है 2, b के साथ में क्या लिखा है 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1a है तो a की वैल्यू 1 होगी, नहीं, a की वैल्यू 1 नहीं है, b की वैल्यू 2 नहीं है। इनको जब बदलेंगे ना तो तब आती है असली रेशियो, तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हमने 1a इज इक्वल टू 2b है, इसको जब बदला था तो ये 2/1 आया था, इसी तरीके से इसको बदलेंगे तो ये रेशियो इस तरीके से आएगा। बिल्कुल सेम है ये प्रोसेस, ये मैंने आपको बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस बताई थी कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ये वाला क्या है, पेपर के हिसाब से करने की इसकी ट्रिक है कि पेपर में इसको कैसे करना है। अब क्वेश्चन बोल रहा था हमें b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, यानी कि जो b है वो a का कितना परसेंट है। ऑफ लगा है a के साथ में तो a से तुलना करी जाएगी, a की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। तो a के साथ है 2, b के साथ है 1,
तो ए की वैल्यू नीचे लिख दो, क्योंकि ए से तुलना करनी है, बी की तुलना करी जाएगी। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, काट देंगे तो आंसर आएगा 50, यानी कि 50%। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हालांकि अगर आपने पहली बार देखा है तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस तरीके से अभी हम 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करा जाएगा। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन 1, ये पहला पार्ट है इसका सॉल्यूशन का, और ऐसे नहीं करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, और का मतलब है या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। यह आसान तरीका है इसको करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उससे आपको एक और भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे इंग्लिश में, उसके बाद में इसको लिखेंगे हिंदी में, तो आपको पता लग जाएगा कैसे इसको करना है। इफ 30% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 80% ऑफ a माइनस बी, यानी कि जो 30% है ए प्लस बी का वो बराबर है किसके, 80% के a माइनस बी के। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। ये परसेंट की जगह मैंने परसेंट का साइन लगा दिया, तो इससे समझ जाना कि परसेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30% a प्लस बी का बराबर है 80% a माइनस बी के। ना तो हमें a की वैल्यू दे रखी है, ना हमें b की वैल्यू दे रखी है, हमें इससे ही निकालना है कि b जो है वो a का कितना परसेंट होगा। अब इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि 30% a प्लस बी का बराबर है 80% a माइनस बी के, ठीक है, तब ज्ञात करें कि b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है। हिंदी में मैंने प्रतिशत की जगह साइन लगा दिया प्रतिशत का। आप भी समझ लेना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कि यहाँ पर आपको प्रतिशत लिखना है। ये तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कि ये 30% जो है ए जमा बी का वो बराबर है 80% के ए माइनस बी के। ब्रैकेट के यहाँ जब कभी भी ऐसा नंबर दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू का मतलब होता है कि ये बराबर होगा। इस तरीके से 80% ए माइनस बी यानी कि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ना तो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ना हमें बी की वैल्यू दे रखी है, फिर भी हमें बताना है कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट होगा। इसको करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने अभी समझा था वैसे ही ट्रिक का इस्तेमाल करके बस इतनी सी जगह में ये आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 30% जो है ए जमा बी का वो बराबर है 80% के ए माइनस बी के। तो यही चीज यहाँ पर लिख लेनी है आपको, 30% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 80% ऑफ ए माइनस बी। बस इतना लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ से डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लो, परसेंट से परसेंट को काट लो, जीरो से जीरो को काट लो। उसके बाद में यहाँ बच गया 3। देखो आप ध्यान से, जीरो से जीरो जब कट गया है तो यहाँ सिर्फ 3 बचा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस ए के साथ में होगी और 3 की मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगी, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 8 की मल्टीप्लाई ए के साथ में होगी और 8 की मल्टीप्लाई बी के साथ में होगी। अब इसको कर लो, तो 3 की मल्टीप्लाई जब ए से करोगे तो ये आएगा 3a, बीच में साइन है प्लस का तो लिख लो प्लस। 3 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो आएगा 3b। उसके बाद में इक्वल टू का साइन है तो लगा दो इक्वल टू का साइन। अब 8 की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो आएगा 8a, फिर बीच में माइनस का साइन है लगा दो माइनस का साइन, और 8 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो आएगा 8b। इतना कर लिया है आपने, बहुत आसान है। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक से बातें हैं। अब क्या करना है आपको, 8a में से 8 भी माइनस कर दो। नहीं, कभी भी जब ये अलग अलग वेरिएबल होते हैं ना, यहाँ a दे रखा है यहाँ b दे रखा है, या x दे रखा हो यहाँ पर y दे रखा हो, वो आपस में कभी भी प्लस माइनस नहीं होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर लिख देंगे 6, यहाँ पर लिख देंगे 0, आंसर आ गया। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है आपको। जो सेम वेरिएबल होते हैं उसको एक जगह लेकर जाओ, जैसे यहाँ a है तो a को इधर लेकर जाओ a के साथ में, यहाँ b है इस b को इस वाले b के पास लेकर आओ, तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 3a जो यहाँ पर लिख रहा है उसको यहीं लिखा रहने देंगे,
ये 8a है, इसके आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे प्लस का साइन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर ये प्लस लिखा है 8 का, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब इक्वल टू में हम इधर लेकर जाते हैं नंबर को तो साइन जो है वो उल्टा हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। ये प्लस का 8a है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 8a। इतना लिख लिया, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ। अब जो माइनस 8b है इसको एज इट इज लिखा रहने दो, माइनस 8b। जो यहाँ प्लस का 3b है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3b। जो साइन है प्लस का वो बदल गया माइनस में। इतना कर लिया है। यहाँ माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5a। अब मुझे ये बताओ 3 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है 8 बड़ा होगा। 8 के साथ में कौन सा साइन लग रहा है, माइनस का। 3 के साथ में कौन सा साइन लग रहा है, प्लस का। तो लेकिन 3 तो है छोटा, 8 है बड़ा, तो 8 के साथ माइनस का साइन है, तो जो माइनस किया है यहाँ पर माइनस का साइन लिख दो। इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 8 और 3 को जोड़ दो, 8 आम और 3 आम कितने हो जाएंगे, 11 आम। तो 8b और 3b को अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11b। अब साइन कौन सा लगेगा, साइन माइनस का ही लगता है ऐसी सिचुएशन में। ये हो गया है, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर बचा है 5a, यहाँ बचा है 11b। कुछ नहीं करना, ये 5 को इधर भेज दो b के पास में, 11 को इधर भेज दो, तो यहाँ आ गया 11:5। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी नंबर इक्वल टू में हो और ये ऐसे चले जाते हैं, साइड चेंज होती है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक डिवाइड में हो जाते हैं और रेशियो में बदल जाते हैं। तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 11, b की वैल्यू निकल कर आ गई 5। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस पॉइंट को यहाँ लिख लो कि जो a और b का रेशियो निकल कर आया हमारे सामने, a/b है, तो a की वैल्यू तो आई है 11, b की वैल्यू आई है 5। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि b की वैल्यू 11 है और a की वैल्यू 5 है, नहीं। a की वैल्यू जब निकलेगी जब हम इसको ऐसे साइड बदल देंगे, और b की वैल्यू भी तभी निकलेगी। तो साइड हमने चेंज करी है तो ये रेशियो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है। तो a की वैल्यू आई 11 और b की वैल्यू आई है 5 रेशियो में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है इसकी, हमें नहीं पता a कितना है b कितना, लेकिन रेशियो में इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम परसेंट निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है, यानी कि a का कितना परसेंट है। मैंने आपको बताया है कि जिसके साथ में हिंदी में का लिखा रहता है या से लिखा रहता है उससे तुलना करनी है, यानी उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है। तो यहाँ a की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में भी बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ a, यानी ऑफ का मतलब ये है कि a से हमें तुलना करनी है, तो a की वैल्यू नीचे लिख दो। a की वैल्यू आई है 11, तो 11 को नीचे लिख लो। कंपैरिजन हमें 5 से करनी है, 5 को ऊपर लिख लो। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन वो परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक बात आपको याद रखनी है, नीचे नीचे डिवाइड होता है आपस में, और ऐसे ऐसे डिवाइड होता है आपस में, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो 5 और 11 तो आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 और 100 भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो 100 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा, नीचे 11 एज इट इज लिखा आ जाएगा। जब कभी भी परसेंट का जो नंबर होता है वो इस तरीके से फ्रैक्शन में आ जाए, तो मैंने आपको बताया था इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। वैसे तो पेपर में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे मिश्रित भिन्न के, तो आपको इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा जैसा हम डिवीजन करते हैं ऐसा ही डिवीजन करना है आपको। 500 लिख लो इधर, 11 लिख लो इधर। अब इसको जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे इसको डिवाइड करते चलो। बस याद रखना कि जब नंबर नीचे छोटा आ जाए और ये नंबर बड़ा हो जाए तब डिवाइड रोक देना, पॉइंट में इसमें नहीं लिखते हैं। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 4 44 हो जाएगा, फिर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, फिर ये 6 ये 0 बच गया इधर आ गया, फिर उसके बाद में 11 5 हो जाएगा 55, माइनस करेंगे तो आएगा 5। ये 5 छोटा हो गया, ये 11 बड़ा हो गया, अब डिवाइड नहीं हो सकता, इसको यहीं रोक दो अब डिवीजन के प्रोसेस को। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में अपने आप बदल गया है। कैसे बदला है, जो 11 लिखा था नीचे इसको एज इट इज लिखा रहने दो, जो इस साइड में नंबर आया है इसको इस वाली साइड लिखो 45 को, ठीक है। जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया, बस ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। इतनी सी बात है ये मिश्रित भिन्न में बदलने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर क्वेश्चन दिया जाता है और परसेंटेज उसकी निकालनी होती है
तो परसेंटेज में इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, यानी बीजगणितीय के जो भी प्रश्न आएंगे आपके प्रतिशत के, तो वो इस तरीके के ही आएंगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसको आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा, उसके बाद में आपके लिए हिंदी में लिख दूंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले पहले नोट डाउन कर लो। इफ 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी कि 40% जो है ए प्लस बी का वो बराबर है 50% के ए माइनस बी के। तो आपको ये बताना है जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। इस बार ध्यान रखना जो ऑफ है वो बी के साथ लिखा हुआ है, तो तुलना बी से करी जाएगी। हिंदी में भी आप इसको लिख लो, यदि 40% ए प्लस बी बराबर है 50% ए माइनस बी के, तब ए बी का कितना परसेंट है। तो हिंदी में भी इसका देख लो आप, जो का साइन लगा, जो ये का लिखा हुआ है ये बी के साथ में है। तो कंपैरिजन इस बार, तुलना इस बार बी से करी जाएगी, यानी बी की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। आप इसको करो अपने कॉपी में सॉल्व, मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत लगे तो आप इसमें से देख लेना। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट लिखी 40% ऑफ ए प्लस बी, इसको लिख दो एज इट इज, और ये बराबर है 50% ऑफ ए माइनस बी के। मैंने आपको बताया था जो ये नंबर होते हैं आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी थी। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा है 5। तो ये 4 की मल्टीप्लाई पहले ए से करो, फिर 4 की मल्टीप्लाई बी से करो। इस तरीके से ही 5 की मल्टीप्लाई यहाँ ए से होगी और 5 की मल्टीप्लाई बी से होगी। तो जब 4 की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो 4 ए आएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लग जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो 4 बी आएगा। उसके बाद में इक्वल टू का साइन लगा लो, 5 की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो 5 ए आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो 5 बी आएगा। बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद में जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये दोनों को एक साथ ले आओ, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इस बी वाले को इधर लेकर आओ, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 4a है इसको तो यहाँ ही रहने देंगे, जो यहाँ पर 5a है इसको यहाँ लेकर आएंगे। हमें बताए कि 5 जो है इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, जिस संख्या के साथ में कोई भी साइन नहीं रहता है ना, उसके साथ में प्लस का साइन रहता है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5a। उसके बाद में इक्वल टू का साइन यहाँ लगा दो। अब जो ये -5b है ये तो अपनी जगह पर ही है, -5b ये तो इधर उधर नहीं गया है, तो ये माइनस का ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन जो ये प्लस का 4b है ये इक्वल टू के इधर आएगा ना, तो ये माइनस का 4b हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि जैसे साइन है वो उल्टे हो जाते हैं। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ तो होगा माइनस, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1a लिख लो। वैसे तो 1a नहीं लिखा जाता है, पर फिर भी आप इसको ऐसे लिख लो, और माइनस का साइन लगाया जाएगा, क्योंकि 5 और 4 में से 5 बड़ा है, और 5 के यहाँ पर साइन लगा है माइनस का, तो जो आंसर है वहां पर भी साइन लगा जाएगा माइनस का। इसी तरीके से माइनस माइनस तो आपस में प्लस होगा, 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9b, और साइन लगेगा माइनस का। ये माइनस का, ये माइनस का कट गया है। इसको यहाँ पर आप देख लो, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है इसका, जैसे 1a इज इक्वल टू 9b, ये आंसर बच रहा है नीचे, तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको लिखने के बाद में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये 1 को इधर ले आओ, ये 9 को इधर ले आओ, तो ये आ गया 9:1। मैंने आपको बताया था जब भी ये साइड ऐसे बदल दी जाती है तो ये ऑटोमेटिक रेशियो में आ जाता है, डिवाइड शो करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर जो आपका आता है वो एमसीक्यू का आता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम हो, तो उसमें क्या है, आपको पूरे तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिखाना नहीं है किसी को, आपको सिर्फ एज अपना आंसर सही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे ए की वैल्यू तो आ गई 9, बी की वैल्यू आ गई है 1, तो अब क्या करना है आपको, ए रेशियो बी की वैल्यू क्वेश्चन में
आंसर में हमने निकाल दिए, 9:1 आ गई है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूं। क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये नंबर है तो आप बताओ ए बी का कितना परसेंट है, यानी कि ए व्हाट परसेंट ऑफ बी। मैंने आपको बताया जिसके साथ ऑफ लगा रहता है, हिंदी में जिसके साथ का लगा रहता है, उससे तुलना करी जाती है। तो यहाँ पर बी से तुलना करी जाएगी, ठीक है। तो बी से तुलना करेंगे तो बी की वैल्यू नीचे लिख लो, ए की तुलना करेंगे ए को ऊपर लिख लो। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करी जाती है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिखा रहने तो 9 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, तो आएगा आंसर 900 और इसका आंसर होगा 900%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आप चाहो तो क्वेश्चन का और इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो फर्दर रिवीजन के लिए। तो ये वाली वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसपे हमने समझा कि अलजेब्रिक अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाता है परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट में, यानी कि अगर प्रतिशत में कोई भी बीज गणितीय के सवाल आ जाते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे 108 के साथ। जय हिंद, जय भारत।